हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। आज हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो आर मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, नीड, एडवांटेजेस, steps to be followed in financial forecasting, techniques and limitations of financial forecasting. स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, व्हाट इज़ फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच प्रिडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर कंडीशन। फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रिडिक्शंस करते हैं अबाउट द फ्यूचर। हम ये अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, दैट इज़ व्हाट द फ्यूचर मे बी। ओके, अब ये प्रिडिक्शंस बेसिकली की क्यों जाती हैं, हम क्यों अनुमान लगाते हैं? हम ये प्रिडिक्शंस बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हम फ्यूचर के लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर सकें। ओके, फॉर एग्जांपल हमने ये प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, या फिर जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो रिड्यूस होने वाली है। तो इसके लिए हम क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम रॉ मटेरियल को पहले से ही परचेज़ करके रख सकते हैं, यानी रॉ मटेरियल को स्टॉक कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हमें वो डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े, यानी हमें रॉ मटेरियल को हाई प्राइजेस पर परचेज़ ना करना पड़े। ओके, सो फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है जिससे हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और ताकि हम फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजंस ले पाएँ। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, forecasting relating with the financial aspects is called as financial forecasting. ओके, मतलब फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हम क्या करेंगे? फोरकास्ट करेंगे अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। Financial forecasting is the process of estimating future financial requirements of a business. फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हम क्या करते हैं? हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, हम ये अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि हम उसके लिए पहले ही अरेंजमेंट्स करके रख लें। यानी हम इसमें ये देखेंगे कि फ्यूचर में हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है और क्या टाइम पैटर्न रहेगा, किस टाइम पे हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ डिसाइडिंग फंड्स रिक्वायरमेंट्स एंड टाइम पैटर्न ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि फ़ंड्स की कब रिक्वायरमेंट होगी और उनका टाइम पैटर्न क्या रहेगा। कितने फ़ंड्स हमें लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, कितने फ़ंड्स हमें शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए और कितने मीडियम टर्म के लिए चाहिए। ओके, सो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग रिलेटिंग विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, जिसमें हम क्या करते हैं, ये फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट वन इज इट इज़ एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में एक एस्टिमेट लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। हम इसमें ये देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट इज़ बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। अब देखो, फ्यूचर के बारे में हम कुछ एजम्पशंस लगा रहे हैं, कुछ प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, तो उसका कुछ बेस होगा। तो उसका बेस क्या होता है? पास्ट और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। हम पास्ट को और प्रेजेंट को देखकर ये एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्हाट द फ्यूचर मे बी। ओके, नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग में भी, जिसमें हम ये प्लान कर सकते हैं
कि हमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ कहाँ से जो है फुलफ़िल करनी है, हमें कौन से सोर्सेज़ को चूज़ करना है, मतलब किस सोर्स ऑफ फाइनेंस को हमें चूज़ करना है अरेंज करने के लिए फाइनेंस को। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इन्वॉल्व्स वेरियस टेक्निक्स। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ मिनिमाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग से जो हमारा रिस्क है और जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको हम कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ कर देते हैं, यानी वो रिड्यूस हो जाते हैं। बिकॉज अगर आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में ये होने वाला है तो आप उसके लिए पहले से ही अटेंटिव हो जाओगे और उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर लोगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था रॉ मटेरियल का, ऐसे कुछ भी हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि फ्यूचर में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है फाइनेंस की, तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, अपने फर्म में पैसा रिजर्व करके रखोगे। ओके, तो रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली रखोगे, दैट मीन्स। तो इससे क्या होता है कि जो रिस्क और अनसर्टनिटीज़ है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इट प्रिडिक्ट द पॉसिबल चेंजेस in order to bring accuracy and exactness in management decision making. फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हम क्या करते हैं, ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उससे अगर हमें उसके बारे में थोड़ा एस्टिमेशन हो जाता है तो उससे जो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग है वो और भी एक्यूरेट और एग्जैक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना होता है कि प्रॉफिट्स में से कितना पार्ट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितना एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखा जाए। इसमें क्या होगा कि अगर हमने ये प्रिडिक्ट किया है कि हमें फ्यूचर में जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ होने वाली है, तो क्या होगा कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स को अपने पास रखेंगे ताकि हम फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो है वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है ताकि वो अपने जो डिसीजंस हैं उसमें एक्यूरेसी और एग्जैक्टनेस ला सके। ओके, तो इन पॉइंट से आपको पता लगा होगा कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग बेसिकली है क्या। अगर शॉर्ट में बोलें तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जिसका बेस क्या रहता है, पास्ट और प्रेजेंट, कि पहले क्या हुआ, पिछली बार आपको रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट थी, प्रेजेंटली आपको रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे आप प्रेडिक्शन लगाओगे कि फ्यूचर में आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, सो दिस इज बेसिकली फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। नेक्स्ट इज नीड ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। क्या नीड है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की हमें? फर्स्ट वन इज हेल्प्स इन प्लानिंग। प्लानिंग में हेल्प करता है, हम इसके बेसिस पे बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हैं। लाइक अगर हमें पता लग गया कि फाइनेंस फ्यूचर में इतने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम उससे रिलेटेड प्लानिंग कर सकते हैं कि अब जो वो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है हम उसे कैसे फुलफ़िल करेंगे, कहाँ से हम पैसा अरेंज करेंगे, किस सोर्स को हम यूज़ करेंगे। ओके, सो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो है वो हमें हेल्प करता है प्लानिंग में। नेक्स्ट वन इज डीलिंग विद अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज से डील करने में हमें हेल्प करता है, यानी रिस्क को रिड्यूस करता है। यहाँ पे हम पहले ही ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसके लिए पहले ही अरेंजमेंट्स बना लेते हैं, हम पहले ही अटेंटिव हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें ये हेल्प करता है अनसर्टेनिटीज से डील करने में। नेक्स्ट वन इज फोरकास्ट ऑफ अर्निंग्स। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हम बहुत सारी प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, यानी फ्यूचर की क्या इनकम स्टेटमेंट हो सकती है, क्या फ्यूचर की बैलेंस शीट हो सकती है। ओके, सो इससे क्या होता है कि हम ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अर्निंग्स क्या होंगी। ठीक है, तो उसके बेस पे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ प्रॉफिटेबल हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ नॉन प्रॉफिटेबल हैं, ताकि जो हम इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ पे करें और जो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ हैं उनको मिनिमाइज करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। अब फाइनेंशियल फोरकास्टिंग से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या एडवांटेजेस हैं बेसिकली इसके। फर्स्ट वन इज डिटरमाइन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग से हमें ये पता लग जाता है कि
क्या हमारा बिजनेस फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है। बिकॉज मैंने आपको बताया ना, इसमें हम बहुत सारी प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो ये जो फोरकास्टिंग होती है वो हमें हेल्प करती है मैनेजमेंट को, ताकि वो अच्छे से फाइनेंशियल डिसीजंस को ले सके। वो वही फाइनेंशियल डिसीजंस ले जो वायबल हैं, जो प्रैक्टिकल हैं और जो प्रॉफिटेबल हैं। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ प्रॉफिटेबल हैं और कौन सी नॉन प्रॉफिटेबल हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का डेटा है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ बेंचमार्क और स्टैंडर्ड। किसके लिए? उसको एक्चुअल से कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो हमने सोचा हम उसे एज अ बेंचमार्क यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, हमने सोचा था कि हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो 10,000 रुपीज़ की हो सकती है फ्यूचर में, और एक्चुअल में जो वो रिक्वायरमेंट है वो 9,000 हुई। तो जो हमने पहले सोचा था वो एज अ बेंचमार्क वर्क कर सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने सोचा और जो एक्चुअल में हुआ उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसमें जो डेविएशन है वो क्यों है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक तरह एक स्टैंडर्ड का वर्क भी करता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ कैश फ्लोज। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हम कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को भी फोरकास्ट करते हैं। हम ये भी फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में कितने कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हो सकते हैं। अगर हम ये चीज़ फोरकास्ट करते हैं तो हम इससे क्या कर सकते हैं, कैश फ्लोज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइज पोटेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हम पहले से ही हमें पता लग जाता है कि फ्यूचर में कितना रिस्क होने वाला है, जिसके लिए हम अटेंटिव हो जाते हैं। लाइक एकदम रिस्क आता है तो हमें इतना हाइपर नहीं होते, हम उसके बारे में पहले ही अटेंटिव होते हैं। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स टू रेज फाइनेंस। हमें ये हेल्प करता है फंड्स को अरेंज करने में, फंड्स को रेज करने में। अगर हमें पहले ही पता हो कि फ्यूचर में इतनी रिक्वायरमेंट हो सकती है तो हम पहले ही उस अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करता है फंड्स को रेज करने में। नेक्स्ट वन इज स्टेप्स इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस, ING इज देयर, तो दैट मीन्स इट्स अ प्रोसेस। सो प्रोसेस है तो इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं हम फोरकास्टिंग करने के लिए। फोरकास्टिंग के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है फोरकास्ट सेल्स। सबसे पहले फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में कितनी सेल्स होने वाली है। ओके, क्या सेल्स रहेंगी, क्या डिमांड रहेगी हमारी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहता है वो रहता है प्रोजेक्ट द एसेट्स नीडेड टू सपोर्ट सेल्स। अब ये फाइंड आउट करना कि कितनी एसेट्स रिक्वायर हैं टू सेल्स को पूरा करने के लिए। अब देखो, सेल्स पे ही डिपेंड करेगा कि कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, सेल्स पे ही डिपेंड करेगा कि कौन सी प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड है। ओके, सो सबसे पहले आप सेल्स को फोरकास्ट कर लोगे। नेक्स्टली आप ये देखोगे कि जो सेल्स होने वाली हैं उनके लिए आपको कितने एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली देखा जाए तो कितना मनी चाहिए बेसिकली आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रोजेक्ट इंटरनली जनरेटेड फंड्स। अब आप ये देखोगे जितना आपको मनी की रिक्वायरमेंट है उसमें से कितना आप इंटरनली अरेंज कर सकते हो, यानी कितना आप रिटेन्ड अर्निंग्स और रिजर्व से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्रोजेक्ट इंटरनली जनरेटेड फंड्स। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट आउटसाइड फंड्स नीडेड। अब फॉर एग्जांपल, जितना आपका सबसे पहले आपने देख लिया कि इंटरनली आप कितना अरेंज कर सकते हो, तो अब जो बाकी बचा है वो हमें कहाँ से करना पड़ेगा, आउटसाइड फंड्स। अब हमें देखना पड़ेगा कि कितना हमें जो फाइनेंस है वो आउटसाइड फंड से अरेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अब देखो हमें पता लगा कि हमें एसेट्स को सपोर्ट कर मतलब सेल्स को सपोर्ट करने के लिए 1 लाख की रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की।
ओके। अब 1 लाख में से 20,000 इंटरनली जो है वो हम अरेंज कर सकते हैं, तो बाकी का जो 80,000 है वो कहाँ से अरेंज होगा? आउटसाइड फंड्स से। तो हमने ये देखा कि हमें कितनी आउटसाइड फंड से हमें कितनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, दैट इज़ 80,000। ओके। अब नेक्स्ट इज डिसाइड हाउ टू रेज फंड्स। अब 80,000 हमें ये पता लग गया कि हमें 80,000 की रिक्वायरमेंट है। अब उस 80,000 की रिक्वायरमेंट को किस सोर्स से पूरा किया जाएगा, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। डिसाइड हाउ टू रेज द फंड। अब कहाँ से फंड्स को अरेंज किया जाए? ओन्ड कैपिटल को यूज़ किया जाए या डेप्ट कैपिटल को यूज़ किया जाए, शॉर्ट टर्म से सोर्सेज को यूज़ किया जाए या लॉन्ग टर्म, तो ये सब देखा जाएगा। ओके। नेक्स्ट इज सी इफेक्ट्स ऑफ प्लान ऑन रेशियोज एंड स्टॉक प्राइस। नेक्स्टली हम क्या करेंगे कि हमारे ये जो हमने फंड्स अरेंज किए हैं इसका वेरियस रेशियोज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, यानी रेशियोज़ लाइक डेप्ट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो, इन सब रेशियोज़ पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ा है जो हमने फंड्स अरेंज करे हैं, हम ये देखेंगे। ओके। सो बेसिकली 6 स्टेप्स हैं हमारे पास फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में, जिसमें फर्स्ट है फोरकास्ट सेल्स। सबसे पहले ये फोरकास्ट करो कि सेल्स कितनी है। नेक्स्टली सेल्स को सपोर्ट करने के लिए कितने एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितनी प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट है और कितनी अदर एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, और बेसिकली देखा जाए तो कितना फंड्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्टली उन फंड रिक्वायरमेंट में से कितना फंड हम इंटरनली जनरेट कर सकते हैं, मतलब कितना इंटरनली अरेंज हो सकता है, और नेक्स्ट कितना हमें बाहर से अरेंज करना पड़ेगा, बाहर से, ठीक है। और फिर अब जो बाहर से अरेंज करना है वो कहाँ से अरेंज करना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, ठीक है। तो और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमने फंड्स अरेंज किए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा डिफरेंट रेशियोज पे। सो दीज वर द स्टेप्स इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग टेक्निक्स। हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ओके। जिसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे वो टेक्निक्स। फर्स्टली क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव टेक्निक्स को हम सब्जेक्टिव टेक्निक्स भी बोलते हैं। ओके। इसमें फर्स्ट है हमारे पास मार्केट सर्वे और कंज्यूमर सर्वे। इसमें हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं थ्रू मार्केट सर्वे। इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट में जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी क्या इनकम है और क्या स्पेंडिंग पावर है, ठीक है। उनकी क्या इनकम है और क्या स्पेंडिंग पावर है, उसी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि हमारी सेल्स क्या है, हमारी डिमांड क्या है। ओके। और हमारी सेल्स या डिमांड पे ही डिपेंड करता है कि हमें फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है। सो मार्केट सर्वे में हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा टारगेट कस्टमर है उसकी इनकम क्या है और उसकी स्पेंडिंग पावर क्या है, और उसके बेसिस पे फिर हम फोरकास्ट करते हैं कि हमें फ्यूचर में कितने मनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ओके। नेक्स्ट वन इज डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स का मेथड है बेसिकली ये। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो फाइनेंशियल एरिया में एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होती है। वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखकर यानी पास्ट को स्टडी करके, प्रेजेंट कंडीशंस देखकर और फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा एस्टिमेशन। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव मेथड। नाम से पता लग रहा है क्वांटिटेटिव, यानी यहाँ पे न्यूमेरिक डाटा को यूज़ किया जाता है। हम न्यूमेरिक डाटा को यूज़ करके ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हमें फाइनेंस में कितनी फ्यूचर में फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके। इसमें फर्स्ट मेथड है हमारे पास परसेंटेज ऑफ सेल मेथड। इसमें हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब देखो,
सेल्स पे ही डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अब प्रोडक्शन अगर जितनी होगी उसी पे डिपेंड करेगा कि कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, कितना हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिकली सेल्स के बेसिस पे ये फाइंड आउट करते हैं कि फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी इन द फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट, एक एज्यूम्ड इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं कि फ्यूचर में हमारी इनकम स्टेटमेंट क्या रहेगी। फिर उसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिकॉज अगर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो दैट मीन्स हमारे फर्म में ज़्यादा फाइनेंस अवेलेबल है, ज़्यादा हम इंटरनल सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। इसमें हम एक एस्टिमेटेड बैलेंस शीट फाइंड आउट करते हैं, बनाते हैं, जिससे हमें वेरियस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पता लगता है कि फ्यूचर में क्या हो सकती हैं। फिर उसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट भी हम प्रिपेयर करते हैं। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। बेसिकली ये टेक्निक्स हैं जिससे हम फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट इज रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। एक वेरिएबल का क्या रिलेशन है दूसरे के, मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट डालता है, बेसिकली उसको स्टडी करते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल सेल्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा प्रोडक्शन पे, ठीक है। अब प्रोडक्शन का क्या इम्पैक्ट रहेगा फाइनेंस रिक्वायरमेंट पे। तो इसमें वेरियस वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टाइम सीरीज एनालिसिस और वी कैन से ट्रेंड एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसके बेस पे फ्यूचर का करना। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने देखा कि जो हमारे सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो हम अब सपोज फॉर एग्जांपल अभी हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीमेंट कर रही हैं, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि फ्यूचर में भी हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होंगी। ओके, तो ट्रेंड टाइम सीरीज एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं कि ट्रेंड क्या है। सो दीज वर द टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। मतलब हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ कि पास्ट में कितनी थी और प्रेजेंटली कितनी है। ओके, बट आप ये बताओ कि क्या पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पे हम फ्यूचर को 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। अब क्या हमने ये प्रिडिक्ट किया था, क्या किसी बिजनेस ने प्रिडिक्ट किया था कि कोविड होगा और इतना डाउनफॉल आएगा? कभी सोचा था आपने स्कूल्स बंद रहेंगे, कॉलेजेस बंद रहेंगे, मार्केट्स बंद रहेंगे? ठीक है, तो फ्यूचर जो है वो हमेशा अनसर्टेन ही रहता है। दैट मीन्स आप जितने मर्जी अच्छे टेक्निक्स को यूज़ कर लो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए, बट जो फ्यूचर है आप उसको 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वन कैन नेवर प्रिडिक्ट द फ्यूचर विद 100% सक्सेस। ओके, सो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आप फ्यूचर को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज एन एलिमेंट ऑफ गेस वर्क इज इन्वॉल्व इन फोरकास्टिंग। ये गेस वर्क ही है कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट वन इज फोरकास्ट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा विच इज़ नॉट अ फॉरवर्ड लुकिंग ग्रोथ। पास्ट के बेसिस पे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो वर्क करे। अब अगर हम पास्ट देखें तो पास्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कोविड जैसा। ओके, तो आप पास्ट को देखकर फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज
सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फोरकास्टिंग टेक्निक इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। अब बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अब ये बहुत मुश्किल है कि हम उन टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक को यूज़ करें, ये फाइंड आउट करें। जैसे क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी हैं, क्वांटिटेटिव भी है, तो किसको यूज़ किया जाए, वो एक बहुत ही हेक्टिक टास्क है। नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ फोरकास्टर। अब ये डिपेंड करता है कि जो फोरकास्ट पर्सन कर रहा है उसका एटीट्यूड कैसा है। अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो रिजल्ट्स कुछ और होंगे, नेगेटिव है तो कुछ और होंगे, यानी अफेक्टेड होता है बाय पर्सनल जजमेंट्स। नेक्स्ट वन इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक फोरकास्ट विद अ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। 100% प्रिडिक्ट तो आप कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम एंड कोस्ट। क्या फोरकास्टिंग में टाइम और कोस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी? इसमें बहुत टाइम और कोस्ट इन्वॉल्व होती है, और वो टाइम और कोस्ट जो है वो वेस्ट हो जाती है जब जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट चली जाती हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू so much for your attention. Please like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.